हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से चेंज ऑफ टेंसेस में। पिछले वीडियो में हमने आपको चेंज ऑफ टेंस में 4 प्रकार के परिवर्तन को बताया, जो चारों प्रेजेंट चारों पास्ट में हो जाते हैं। उसके बाद का अब 5वां, 6वां, 7वां और 8वां परिवर्तन हम लोग देखेंगे कि पास्ट टेंस कैसे चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में है और आगे रिपोर्टेड स्पीच में यदि पास्ट इंडिफिनिट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, रिपोर्टेड स्पीच में यदि पास्ट इंडिफिनिट है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वह पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इस रूल को हमने लिखवाया है, अब उसी को हम इंप्लीमेंट करेंगे एग्जाम्पल के अनुसार। पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ही सेड टू मी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको नोट्स भी बनाते रहिए बार बार। ही सेड टू मी ही वेंट टू वाराणसी विथ मी। ही सेड टू मी ही वेंट टू वाराणसी विथ मी। उसने मुझसे कहा वह मेरे साथ बनारस गया। अब इसको हम नियम के अनुसार, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस अरे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेंगे। इनडायरेक्ट इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट he had gone to वाराणसी with him। पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट होगा, क्योंकि इंडिफिनिट में सेकेंड फॉर्म यूज होती है क्रिया की, और पास्ट परफेक्ट में क्रिया का थर्ड फॉर्म हैड सहायक क्रिया के साथ। इसकी पहचान है, जहां पर आपको हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म दिखे वह टेंस पास्ट परफेक्ट का होता है। एग्जाम्पल को ध्यान से फिर से देख लीजिए। he told me that ही थर्ड पर्सन था, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन में नो चेंज। वांट जो है हैड गॉन हो गया। टू वाराणसी विथ, यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही जो है ही के अनुसार मी हिम हो जाएगा ही के ऑब्जेक्ट में। मी ऑब्जेक्ट के स्थान पे था तो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। फिर उसके बाद 6वां रूल आपका है, पास्ट कंटिन्यूअस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट कंटिन्यूअस इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। ही सेड टू मी ही वाज डूइंग माई वर्क विथ यू। उसने मुझसे कहा वह मेरे साथ तुम्हारा काम कर रहा था। अब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, देख लीजिए। ही सेड टू को टोल्ड में, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। ही थर्ड पर्सन, चूंकि थर्ड पर्सन आप जानते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होगा, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही हो जाएगा। अब वाज डूइंग इज प्रेजेंट इज पास्ट कंटिन्यूअस। वाज डूइंग क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है वाज और मुख्य क्रिया में आईएनजी। अब इसको हम जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है हैड बीन और मुख्य क्रिया में आईएनजी। तो वाज डूइंग हैड बीन डूइंग हो जाएगा। माई है पजेसिव, फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट है ही, तो ही का पजेसिव यहां पे आएगा, क्योंकि माई पजेसिव फॉर्म में है, पजेसिव में बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट है ही, तो ही का पजेसिव हिज। देख लीजिए आप लोग, माई के स्थान पे हिज आ जाएगा। वर्क विथ यू यहां पे सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है यू। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? एसओएन वाले रूल के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है मी के ऑब्जेक्ट में यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट में है, यह ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट में बदलेगा। तो यू मी के ऑब्जेक्ट में, मी खुद ऑब्जेक्ट है, मी का ऑब्जेक्ट भी मी होता है, यहाँ पे यू के स्थान पे मी आ जाएगा। यह तो आपका 6वां था, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 7वां आपका टेंस आता है पास्ट परफेक्ट। कल मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें नो चेंज, ध्यान दीजिएगा, नो चेंज मींस नो चेंज। आप इसमें कोई परिवर्तन इसके टेंस में नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउन का परिवर्तन और तीसरा परिवर्तन जो नियरनेस इनटू डिस्टेंस का है, अगर आता है तब आप करिएगा। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क।
उसने मुझसे कहा मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। आई हैड कंप्लीटेड माई। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया है हैड। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड है और उसके साथ यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड के साथ जहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखे आप उस टेंस को पहचान लीजिए, वह होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान, इंग्लिश पहचान आप लोग इसको भी देखते रहिए। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। अब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करके देख लेते हैं कैसे चेंज होगा। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी हो जाएगा, इतना सबको पता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लग जाएगा। आगे आई जो है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट है ही, तो ही के अनुसार आई ही के सब्जेक्ट में बदलेगा, तो आई ही हो जाएगा। हैड कंप्लीटेड, चूंकि मैंने बताया पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई भी टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं होता इनडायरेक्ट बनाते समय। हैड कंप्लीटेड सेम टू सेम, चूंकि पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, नो चेंज। हैड कंप्लीटेड ही हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। लेकिन प्रोनाउन पे आप लोग बराबर ध्यान देंगे। प्रोनाउन का परिवर्तन मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत ही कठिन, बहुत ही क्लिष्ट है, आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। माई फिर आ गया, माई क्या है, पॉजेसिव फॉर्म में है। माई है फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अनुसार। ही के लिए जो पॉजेसिव आएगा वह होगा हिज। ही का पॉजेसिव हिज होता है। चूंकि माई पॉजेसिव है तो पॉजेसिव में बदलेगा। मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ कर्ता में, कर्म में, संबंध कारक में, सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, पॉजेसिव में। चूंकि माई पॉजेसिव के स्थान पे है तो यहाँ पे पॉजेसिव आएगा ही का, हिज वर्क। यह हो गया आपका 7वां टेंस, पास्ट परफेक्ट को नहीं बदलते। 8वां आपका है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें भी कोई परिवर्तन इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं होता टेंस संबंधी। चूंकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता टेंस संबंधित। इसके उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। He said to me, you had been reading with me since 2 o'clock. उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ 2 घंटे से 2 बजे से पढ़ रहे थे। मतलब उसने मुझसे कहा तुम मेरे साथ 2 बजे से पढ़ रहे थे। यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी पहचान अंग्रेजी यहां पे देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, समय, कार्य जारी होने का समय, ये 3 चीजें मिले तो आप उसको आंख बंद करके कहिए कि यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। यहाँ पे हैड बीन भी है, वर्ब में आईएनजी भी है और जारी होने का समय भी दिया है सिंस और फॉर के साथ। निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, निश्चित समय के लिए फॉर लगता है। इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। ही टोल्ड मी दैट, यू जो है सेकंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, तो यू चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे है तो सब्जेक्ट में ही चेंज होगा। तो यू का, मी का सब्जेक्ट यहाँ आएगा आई, यू के स्थान पे हो जाएगा आई। हैड बीन रीडिंग, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस नियम के हिसाब से हैड बीन रीडिंग सेम टू सेम रह जाएगा। इसमें कोई छेड़छाड़ आप नहीं करेंगे। विथ, यहां तक सबका ठीक है। मी फिर प्रोनाउन का चेंज बार बार देखिए। मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, ही, तो यहाँ पे चूंकि मी ऑब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट आएगा। ही का ऑब्जेक्ट आ गया हिम। सिंस 2 o'clock, जारी होने का समय है तो सिंस 2 o'clock। अब हम देखेंगे अगले टेंस को, फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस में हम देखेंगे फ्यूचर टेंस के जो चारों टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस के जो चारों टेंस होते हैं उसमें हम कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। इसमें आए हुए शैल को शुड, विल को वुड कर लेते हैं। फ्यूचर टेंस के चारों प्रकार में हम कोई विशेष परिवर्तन इसके टेंस में नहीं करते हैं। इसका नियम इसलिए है, यह होता क्यों है, इसके पीछे थोड़ा सा तर्क देखते हैं कि क्यों फ्यूचर टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है या फ्यूचर टेंस के अंदर कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता है। यह होता क्यों है, क्योंकि हम आप किसी भी कार्य को फ्यूचर में जाके बदल नहीं सकते, इसलिए इसके क्रिया के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये चारों प्रकार के जो फ्यूचर के टेंस है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
केवल सैल आया हुआ शुड हो जाता है और विल आया हुआ वुड हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके टेंस में बहुत आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा इजी टेंस है। अब हम एक उदाहरण के रूप में इसको देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट हम लेते हैं डायरेक्ट नरेशन का। ही सेड टू मी आई शैल डू योर वर्क, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अब इसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम देखेंगे सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब यहाँ पे आई प्रीपोजिशन का बार बार प्रयोग, मैं इसीलिए प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल को बार बार दे रहा हूं ताकि आपका प्रीपोजिशन अच्छे से तैयार हो जाए। इसको मैं थर्ड पर्सन में भी बना सकता था, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन मैं जानबूझ के आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग दे रहा हूं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का, ताकि आप लोगों को प्रीपोजिशन का प्रयोग सही से, प्रोनाउन का प्रयोग सही से आ जाए। तो प्रोनाउन के प्रयोग में आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट ही है, यहाँ पे आई ही में चेंज हो गया। चूंकि सेल आई के साथ होता, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आई के साथ सेल है तो यहाँ आई होता तब शुड होता, लेकिन चूंकि आई ही में चेंज हो गया तो हम सेल को विल में चेंज किया ही के अनुसार, और विल को हमने वुड में चेंज किया। तो ही वुड डू, मैंने आपको बताया फ्यूचर टेंस की क्रिया नहीं बदलती, अर्थात इसका टेंस नहीं बदलता है इनडायरेक्ट बनाते समय। योर, डू को हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। योर जो है सेकंड पर्सन का पजेसिव, सेकंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का पजेसिव माई, यहाँ पे वर्ब। फिर से देख लेते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही वुड डू माई वर्क। फिर फ्यूचर का दूसरा टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड टू मी आई शैल बी डूइंग योर वर्क। इसमें देखिए सेड टू को टोल्ड में, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। फिर यहाँ प्रोनाउन का प्रयोग, प्रोनाउन है आई, आई प्रोनाउन को हम ही के अनुसार ही कर लिए, शैल को शुड किया, लेकिन यहाँ पे ही आ गया तो ही को के अनुसार इसको वुड कर लिया। बी डूइंग, क्रिया नहीं बदलेगी, मैं बार बार कर रहा हूं, फ्यूचर टेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा, वह जिस टेंस में है उसी में रहेगा। योर पजेसिव है सेकंड पर्सन का, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है मी, मी का पजेसिव माई वर्क। देख लेते हैं। ही टोल्ड मी दैट आई वुड बी डूइंग माई वर्क। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का एग्जांपल देखते हैं। He said to me, I shall have done your work. इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। said to को told में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। फिर आई आया, आई को हमने ही के अनुसार ही कर लिया, should would में बदल गया। he would have done, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है, टेंस नहीं चेंज होगा, क्रिया उसकी नहीं बदलेगी। would have done your, मी के अनुसार, उसके पजेसिव में माई वर्क। फिर चौथा और सबसे अंतिम टेंस, जो 12 टेंस का सबसे अंतिम टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड टू मी आई शैल हैव बीन डूइंग योर वर्क फॉर 2 hours। ही टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। फिर आई जो है ही के अनुसार, ही हो गया, शैल शुड हुआ, वुड हो गया, हैव बीन डूइंग माई, मी के अनुसार, योर जो है माई हो गया, वर्क फॉर 2 hours। इस प्रकार जो है हम लोगों ने देखा कि 12 जो टेंस आपके हैं, प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों, फ्यूचर के चारों, उसको कैसे हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस में उसके टेंस को परिवर्तित किया। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो मॉडल्स क्रियाएं हैं, जैसे कैन है, कैन को कुड कर लेते हैं, मे को माइट कर लेते हैं, ऐसी क्रियाओं का प्रयोग किस प्रकार असर्टिव में चेंज होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कहाँ पे टेंस नहीं बदलता है, पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टिंग वर्ब के, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तब पर भी आगे का टेंस कहाँ नहीं बदलता है, उसके कुछ एक्सेप्शन हैं। उसमें कुछ चीजें हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इन वीडियो को जानने के लिए आप लोग जुड़े रहिए चैनल से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बड़े ही इजी तरीके से सीखने के लिए, यह विशेष करके बिगनर्स के लिए है। और बिगनर्स, ऐसे बिगनर्स जो अभी अभी ग्रामर सीख रहे हैं, जो यूपी बोर्ड के सिलेबस से जुड़े हुए हैं बच्चे, सीबीएसई से जुड़े हुए बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो कहीं पे कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन किए हैं, या जो ऑनलाइन में
आपको सरलता नहीं मिल पाती है, उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है, इस चैनल को बनाया गया है। आप लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।